सो इन प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं कि हमारा कंपाइलर 3 पास कंपाइलर है, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज फॉर कोड इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक। अब ये ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म किस पे करता है, ये जो मिडिल एंड है इसकी ऑप्टिमाइजेशन आईआर के ऊपर परफॉर्म होती है। यानी एनालाइजेस द आईआर एंड रीराइट्स आर ट्रांसफॉर्म्स आईआर। यानी जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई थी फ्रॉम द फ्रंट एंड, उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को मिडिल एंड को जब फैच किया जाता है तो उसको रीराइट्स करता है, यानी उसमें कोड को इम्प्रूव करता है, और अल्टीमेटली वही आईआर जो इम्प्रूव्ड फॉर्म में होती है, जो ऑप्टिमाइज्ड होती है, वो बैक एंड को फैच की जाती है। अब हम अच्छा, इसका जो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस रनिंग टाइम ऑफ द कंपाइल्ड कोड। यानी इसका प्राइमरी गोल है कि जो हमारा कोड है उसका रनिंग टाइम जो है वो कम हो, ये इसका प्राइमरी गोल आ जाता है। दूसरा में आल्सो इम्प्रूव स्पेस यूजेज, पावर कंजप्शन एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि आपकी जो मेमोरी की इसकी स्पेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। पावर कंजप्शन, जारी बात है अगर इसकी कंप्यूटेशन कम हो जाएगी तो उसकी पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो एक पॉइंट इसने करना है, मस्ट प्रिजर्व मीनिंग ऑफ द कोड। यानी ऐसे ना हो कि ये जो आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है उसको बिल्कुल चेंज ही कर दे, ऐसा नहीं कर होना चाहिए। उसका मीनिंग जो है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, जो कोड का मीनिंग है, यानी जो काम आप उस कोड से करवाना चाह रहे हैं वो वही काम करे। ये ना हो कि ड्यूरिंग इम्प्रूवमेंट या ऑप्टिमाइजेशन उस कोड के मीनिंग को ही चेंज कर दिया जाए। तो ये काम इसने मिडिल एंड ने ही परफॉर्म करना है। अच्छा, अब जैसे बाकी हमने स्टेजेस देखी फ्रंट एंड और बैक एंड, और उनके मल्टीपल आगे फर्दर स्टेजेस थी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ये ऑप्टिमाइजेशन की स्टेज है, ये भी एक सिंगल स्टेज पे बेस्ड नहीं है, बल्कि इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस हैं। यहाँ पे अगर इन जनरल 8 to 16 स्टेजेस हो सकती हैं, ये डिफरेंट कंपाइलर्स में ये स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 to n लिखा हुआ है कि ये स्टेजेस एक से ज्यादा हो सकती हैं। और दूसरा, ये जो स्टेजेस हैं ये लूप में वर्क करती हैं, यानी फर्स्ट पास में इसने कुछ ऑप्टिमाइजेशन की तो अगर स्टिल उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो उसको दोबारा सेकंड पास से गुजारा जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें मल्टीपल टाइम जो है वो लूप चल सकती है ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। जो मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन है आर स्ट्रक्चर एज अ सीरीज ऑफ पासेस। यानी जो भी आपके मॉडर्न कंपाइलर्स आ रहे हैं उनमें जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें सीरीज होती हैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन की स्टेज की, जैसे ऑप्टिमाइजेशन स्टेज 1 2 3 एंड अप टू n। यानी ये मल्टीपल स्टेजेस इसमें हो सकती हैं जो कि इसको ऑप्टिमाइज करती हैं। बाकी वही वाला, अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे भी एरर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होता है कि अगर ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन उसे कुछ एरर मिलता है तो वो उसको भी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन में किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये जो ऑप्टिमाइजर है ये वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास पॉइंट है डिस्कवर एंड प्रोपगेट सम कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, ये अक्सर प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि लेट्स सपोज आपने एक इंट y डिक्लेयर किया और y इज इक्वल टू 2 कर दिया आपने। अब आपने उसकी डिक्लेरेशन कर दी, उसको वैल्यू भी असाइन कर दी, लेकिन थ्रू आउट योर कोड आपने उसको यूज ही नहीं किया, यानी उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन वो कंप्यूटेशन तो ले रहा है ना, वो स्पेस भी ले रहा है। तो इस तरह का अगर उसे कुछ पोर्शन मिले कोड में तो उसने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। यानी कि सम कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू आपने उसको असाइन की हुई है, यानी इंट x इज इक्वल टू 2 आपने जो है वो डिक्लेयर कर दिया तो उसको कांस्टेंट वैल्यू असाइंड है। तो इस तरह का अगर कोई कोड का पोर्शन उसे मिलता है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसको यानी चेंज कर देगा या फिर रिमूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूव अ कंप्यूटेशन टू अ लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेसेस। अब ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है y इज इक्वल टू 3 है या y इज इक्वल टू 5 है, y को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो आपने डिक्लेयर कर दिया है किसी लूप के अंदर। तो अब वो जितनी दफा लूप चल रही है वो उतनी दफा y को वैल्यू असाइन हो रही है,
लेकिन वो अगर आप वैल्यूज को आउटसाइड द लूप भी कर लें तब भी आपका काम चल सकता है। तो वो जो आपकी लूप है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेबल प्लेस है, यानी वो ज्यादातर एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह की अगर आपको वो कंप्यूटेशन कंपाइलर को मिलती है तो वो क्या करता है, उसको किसी लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेस के ऊपर मूव कर देता है, यानी जहाँ पे उसका यूज कम हो, यानी जो जो जिसमें लूप वगैरह ना यूज हो रही है, यानी किसी और प्लेस पे उसको मूव कर देता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है कि स्पेशलाइज सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लें कि कई दफा आप अपनी जो कोड है उसमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, यानी स्ट्रिंग्स के ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, कोई जेनेरिक वे अगर आप यूज कर रहे हैं उसकी कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन उस जेनेरिक कंप्यूटेशन को करने के लिए कुछ मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि फंक्शन की बेस पे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, और भी इसमें कुछ एल्गोरिदम स्पेसिफाइड हो सकते हैं जो कि आप इन जनरल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई फंक्शन अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन सेट में, तो उनको फिर वो क्या करें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है स्पेशलाइज सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कि इस तरह की कंप्यूटेशन को जो कि आप जेनेरिकली की हुई है सोर्स कोड में, वो उनको थ्रू किसी फंक्शन के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन की ही एक जो है वो स्टेज होगी। नेक्स्ट है डिस्कवर अ रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट। अब रिडंडेंट कंप्यूटेशन का क्या मतलब है? अब लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उसको आपने वैल्यू साइन कर दी 2। अगेन आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट y और उसको भी वैल्यू साइन कर दी 2। अब ये रिडंडेंट है कि अगर आपको 2 चाहिए, कांस्टेंट 2 चाहिए, तो आप उसी x को यूज कर लेना, लेकिन आप उसके लिए अगेन अगर एक y जो है वो डिक्लेयर करके उसको 2 साइन कर रहे हैं, दैट इज रिडंडेंसी। यानी इस तरह का अगर कोई आपके कोड में हो कि आप रिडंडेंसी हो, यानी एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम आपने डिक्लेयर किया, उसको साइन भी किया, तो उसे एक ही जगह पे डिक्लेयर करके यूज किया जा सकता है। तो फिर इस तरह का अगर कोई उसको कोड मिले तो वो उसको भी रिमूव कर देता है कंपाइलर, यानी उसको ऑप्टिमाइज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टेज ही डिस्कवर अ रिडंडेंट कंप्यूटेशन और रिमूव इट। अब जो नेक्स्ट इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है वो है रिमूव यूजलेस और अनरीचेबल कोड। अब इसको, अब अनरीचेबल कोड कौन सा होता है, और वो उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक फंक्शन जो है वो राइट किया, ठीक है, तो फंक्शन के एंड पे आपको पता है कि आप वैल्यू रिटर्न करते हैं, ऐसे ही है, यानी वो फंक्शन में जो कंप्यूटेशन हो रही है वो उसको रिटर्न करता है। अब अगर आप कोई कोड जो है वो रिटर्न की कमांड के नीचे लिखते हैं तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो जस्ट रिटर्न तक एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू रिटर्न करके उस फंक्शन से एग्जिट कर जाएगा। तो जो कोड आपने लिखा होगा आफ्टर द रिटर्न कमांड वो अनरीचेबल होगा, ठीक है, वो यूजलेस है, उसको वो कंपाइलर यूज ही नहीं कर रहा। तो इस तरह का अगर कोई कोड हो जो कि अनरीचेबल हो, जो यूजलेस हो, तो उसको भी कंपाइलर क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ठीक है सर। हाँ जी, इन स्टेजेस में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने बात की कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में मिडिल एंड की। तो मिडिल एंड क्या करता है, ये कोड को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, यानी ये इंटरमीडिएट स्टेज हमने कहा फॉर इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें कोई और चीज नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको बाद में डिस्कस किया कि इसमें ट्रांसलेशन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, जस्ट उसी को जो ऑलरेडी हमारे पास चीजें हैं उन्हीं को इम्प्रूव किया जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को ही एज अ इनपुट लेता है और इसको एनालाइज करने के बाद इसको रीराइट करता है। अब उसने जो इसको एनालाइज करके रीराइट करना है, उसमें कौन से पॉइंट्स को उसने मद्देनजर रखते हुए इसको रीराइट करना है, यानी प्राइमरी गोल इज टू इसने रिड्यूस रनिंग टाइम ऑफ द कंपाइल्ड कोड। तो प्राइमरी गोल इसका क्या है कि इसने रनिंग टाइम को इम्प्रूव करना है। अब उसमें
इम्प्रूवमेंट में क्या आ जा सकता है, उसकी स्पेस यूजेज इम्प्रूव हो सकती है, पावर कंजप्शन इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। फिर आपने बात की कि ये जो हम इसको ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें मस्ट प्रिजर्व मीनिंग ऑफ द कोड, यानी जो कंप्यूटेशन हम एक्चुअल में करवाना चाह रहे हैं वो रहनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन स्टेट पे ऐसा ना हो कि वो उसके मीनिंग ही चेंज कर दे, ठीक हो गया। अब फिर आपने कहा कि जो इसका स्ट्रक्चर है ऑप्टिमाइजेशन का, ये एक्चुअल में मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है। अब वो स्टेजेस 1 to n से हमने यहाँ पे हाईलाइट किया कि 1 से लेके n तक स्टेजेस हो सकती है, डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट होती हैं, और ये स्टेजेस इन सीरीज में है और एक लूप में वर्क करती हैं। यानी फर्स्ट पास में कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो गई, सेकंड पास में कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगी, फिर थर्ड पास में कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगी। ये बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम जो है, वो जो एल्गोरिदम है उसकी बेस पे ही ये ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो मॉडर्न जो ऑप्टिमाइजर्स हैं वो क्या है, वो सीरीज ऑफ पासेस, एज अ सीरीज ऑफ पासेस उनको स्ट्रक्चर किया जाता है। तो जो टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है वो हमने बात की कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हमने कहा डिस्कवर एंड प्रोपोगेट सम कांस्टेंट वैल्यू, यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यू कोड्स जो है वो आप अगर यूज करें तो उनको रिमूव करें, जो कि जैसे आपने, मैंने कहा कि इंट y इज इक्वल टू 3 आपने डिक्लेयर किया, उसको कभी यूज नहीं किया, तो इस तरह की वैल्यूज को वो रिमूव करता है। म्यू, उसके अलावा आपकी जो कंप्यूटेशन, अगर कोई डिक्लेरेशन ऐसी है जो किसी ऐसी लोकेशन पे है जो वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेबल है, जैसे लूप्स वगैरह है, तो वो अगर उस लूप से बाहर भी काम कर सकती है तो उसे उस लूप से बाहर ले जाए, वहां पे उसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म की जाए। उसके बाद मैंने कहा कि स्पेशलाइजेशन कंप्यूटेशन है, जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है या कोई फंक्शन है जो कि आपने जनरली थ्रू डिफरेंट मल्टीपल लाइंस कोड यूज किया हुआ है उसके लिए। यानी एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रिंग को थ्रू किसी फंक्शन के भी क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर उसको भी वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक्चुअल में। फिर मैंने बात की कि रिडंडेंट जो आपकी डिक्लेरेशन है उसको रिमूव करें, जैसे कि आपने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू साइन कर दी 2, वाई डिक्लेयर किया, उसको भी वैल्यू साइन कर दी 2, तो दोनों रिडंडेंट है, दोनों एक ही वैल्यू से, अगर आपका काम हो सकता है दो क्यों यूज कर रहे हैं, फिर इनको भी वो रिमूव कर देता है, ठीक। रिमूव यूजलेस और अनरीचेबल कोड एंड पे हमने बात की, यानी ऐसा कोड जो आपका रीचेबल ही नहीं है। उसमें कौन सा कोड हो सकता है कि आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उस फंक्शन में एट द एंड आपने रिटर्न कर दिया, और उस रिटर्न के बाद आपने कोई कोड जो है वो राइट डाउन किया हुआ है, तो वो वाला जो कोड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह की अगर कोई कोड है आपके प्रोग्राम